हाय एवरीवन, वेलकम करती हूँ मैं आपको अपने चैनल ज़ाकरा फैमिली एक्शन पर। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, राजीबाजी होंगे। एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं अपने फेवरेट पर्सन मेजर गौरव आर्या की वीडियो लेकर आई हूँ, जो कि बहुत सा नॉलेज रखते हैं पाकिस्तान के बारे में। इतना हम नहीं रखते जितना उनको होता है। हमारे करंट सिनेरियो की बिना पर जो वो प्रिडिक्शन करते हैं वो भी 100% राइट होती हैं, लेकिन अगर हम समझें तो। अदरवाइज़ उनका नॉलेज हमारे किसी काम का नहीं है। अगर हम उसको एज ए ले अगर कुछ सीखना चाहते हैं अपनी गलतियों से, तो हमारे लिए उसमें सबक ही सबक है। तो चलें देखते हैं आज वो हमारे कौन से प्रॉब्लम्स का जिक्र कर रहे हैं इस वीडियो में। वीडियो देख के पता चलेगा। तो इससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलें देखते हैं वीडियो। टाइटल मैं आपको बता देती हूँ। मेजर गौरव आर्या एक्सप्लेन्स प्रॉब्लम फेस्ड बाय पाकिस्तान, करंट सिनेरियो इन द फ्यूचर। तो चलें देखते हैं फिर वीडियो में। अल्टीमेट पनौती तुर्की के साथ इस्लामिक उम्मा का चुम्मा करा तो तुर्की डूब गई। एक मलेशिया के साथ गले मिले तो मलेशिया डूब गया। अब दुबई पे आशीर्वाद दे रहे हैं। दे आर दी अल्टीमेट पनौती। मैं बता रहा हूं, हमारी कैपेबिलिटी नहीं है भाई। अग्नि, पृथ्वी, नाग, आकाश, त्रिशूल, इनकी औकात नहीं है जो अकेला इमरान खान एक शाम को 7 बजे के बाद कर देता है। ये डॉक्टर सिद्दीकी का केस लड़ रहा है, ये तो कश्मीर का भी केस लड़ रहा है ना। कश्मीर, मैं कश्मीर का सफीर बनूंगा। क्या करा इसने? घुस गया कश्मीर। फिर ये जिसका केस लड़ता है उसको बर्बाद कर देता। ये भस्मासुर राक्षस टाइप के है ना। जिसको हाथ लगाया वो खाक हो गया, जिसके सर पे हाथ रखा आउट ऑफ सर्कुलेशन। तो यही हो रहा है। अब देखो, वो चाकू लेके पहुंच गए साइनागॉग पे। आप डेटा उठा के देख लीजिए इंटरनेट से। सबसे ज्यादा पाकिस्तानियों के सर कलम हुआ है। सबसे ज्यादा ड्रग ट्रैफिकिंग ही वही करते हैं। प्रोस्टिट्यूशन में सबसे ज्यादा ये लोग इन्वॉल्व। ड्रग ट्रैफिकिंग में, मनी लॉन्ड्रिंग में, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में, मतलब कुछ नहीं छोड़ा इन्होंने। ऑर्गन ट्रैफिकिंग पूरा का पूरा, जिसको हम कहते हैं, पूरा आईपीसी नाप दिया इन लोगों ने। पीपीसी जो भी होता होगा पाकिस्तान में, पूरा नाप दिया इन लोगों ने। किसी चीज में कहीं कसर नहीं छोड़ी। ये रियासत मदीना है असली वाली, ठीक है। रियासत पनौती रियासत मदीना नहीं, रियासत पनौती वाली। घास खाएंगे इंशाअल्लाह, लेकिन बम बना के रहेंगे। बम बना दिया तुमने, घास किसने खाई? तो ये घास खिलाते हैं हम पाकिस्तानी। झूठ बोल रहे हैं हम पाकिस्तानी। आज की तारीख में मिडिल क्लास पाकिस्तानी डॉलर इकट्ठा कर रहा है, प्रॉपर्टी बेच रहा है और भाग रहा है बाहर। ये बड़े रहनुमा बनते हैं ना हिंदुस्तानी मुसलमानों के। इनसे पूछना कितने हिंदुस्तान का मुसलमान थूकता नहीं है। हिंदुस्तान का मुसलमान पाकिस्तान के ऊपर थूकता नहीं है। ये वही मैं कह रहा हूँ ना, अहमकों की जन्नत में रहते हैं पाकिस्तानी। दे लिव इन अ फूल्स पैराडाइज कि हम ऐसा करेंगे फिर घोड़े पे बैठेंगे। मैंने एक वीडियो में बोला भी था हाल में, तो पाकिस्तानी बड़े अपसेट हो गए। मुझे 1-2 कॉल आ गए उनके जन्म में, जैसा वो क्या बोलते हैं, इनका यही है, हम घोड़े पे बैठेंगे, हाथ में तलवार लेके। घोड़ा बिक गया और तलवार गिरवी है। जिस घोड़े पे बैठ के लाल किला फतेह करना था ना, वो घोड़ा बिक गया है और तलवार गिरवी है। कोई भी चीज़ को अंजाम देने के लिए 2 चीज़ें चाहिए, ठीक है। एक तो आपको नियत चाहिए, एक तो नियत चाहिए और एक काबिलियत चाहिए। भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए पाकिस्तान के पास वैभव, नियत तो है, लेकिन काबिलियत नहीं है। और ये काबिलियत क्यों चली गई? ये काबिलियत इसलिए चली गई क्योंकि चीन पैसा नहीं दे रहा, अमेरिका पैसा नहीं दे रहा, सऊदी पैसा नहीं दे रहा, यूएई पैसा नहीं दे रहा, कोई पैसा नहीं दे रहा है। इनके पास पैसे हैं ही नहीं। कहां गया हुर्रियत कॉन्फ्रेंस भाई? कश्मीर में कहां गया हुर्रियत कॉन्फ्रेंस? वो स्टोन पेल्टर कहां गए? ठीक है, एनआईए ने पकड़ के जेल में डाल दिया, वो बात ठीक है, लेकिन पैसे कहां गए? फंड्स कहां गए उसके? जितने के इन्होंने पूरे वो लिए हैं ना एयरक्राफ्ट, अगर टोटल आप एवियोनिक्स, मिसाइल्स वगैरह सब करें, $1 बिलियन की डील है। वही $1 बिलियन जिसके लिए पाकिस्तान भीख मांग रहा है IMF से। बच्चों की ब्रेड पे, बच्चों के दूध पे इन्होंने 18% टैक्स लगा दिया। वहां पे हवाई जहाज खरीदने के लिए पैसे हैं नहीं इनके पास भाई। इन्होंने अपने आप को फिर एक बार चीनियों के सामने बेच दिया। दे हैव सोल्ड देमसेल्व्स टू द चाइनीज। इनको अब इस्लामिक स्टेट भी ठोकेगा, इनको अलकायदा भी ठोकेगा। और ये वैभव हम कई बार बोल भी चुके हैं इनको। ये जो पाकिस्तानी चूरन बेचते हैं अपना। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए वैभव जी, जो हरीम शाह का वीडियो आया वो सभी ने देख रखा है, और हम चाहें तो आप दिखा भी सकते हैं एक बार ऑडियंस को। मुझे लगता है कि देख भी लेना चाहिए लोगों को।
अस्सलाम वालेकुम गाइस। फर्स्ट टाइम मुझे एक्सपीरियंस हुआ क्योंकि फर्स्ट टाइम पाकिस्तान से मैं हैवी अमाउंट लेकर यूके आ रही थी, लंदन आ रही थी। और पाकिस्तानी पैसे की कोई वक़्त नहीं है। ये सच है, ना पासपोर्ट की ना पैसे की किसी भी चीज की। आप करोड़ों में क्या हजारों में चेंज करवाओ और जब आपके हाथ में आते तो जब यूरो में आप कन्वर्ट करवाते हो या डॉलर में तो आपको बहुत ही दुख होता है कि हम कब हुकूमत ने तो हमसे प्रॉमिस किया था करेंसी को ऊपर ले जाएंगे, पासपोर्ट को ऊपर ले जाएंगे, बट कुछ नहीं कर सके, जस्ट बात नहीं कर सके। और बातें भी ऐसी कि इस दफा जो मरी के हालात थे और मरी में जो लोगों के साथ हुआ। यूके में इतनी ठंड है और इतनी वो है, लेकिन यहाँ पे तो कभी सर्दी से कोई नहीं मरा, लेकिन मरी में थोड़ी सी बारिश और वो बर्फ हुई और लोगों ने की मौत वाकई। अल्लाह ताला उन सबको जन्नत में आना मकाम अता फरमाए। तो हाँ, कहना मैं ये चाह रही थी कि अमाउंट लाते वक्त थोड़ा ख्याल रखिएगा, क्योंकि आपको पकड़ लेते हैं। मुझे तो किसी ने कुछ नहीं कहा, आपको पता है, और कह भी नहीं सकते। मैं तो बहुत इजीली सेफ तरीके से आ गई थी, लेकिन पाकिस्तान का जो कानून है वो गरीब को ज्यादा वो करते हैं। तो जितने भी मतलब वो हैं वो इस बात का ख्याल रखिएगा। तो दोस्तों, आपने देखा ये हरीम शाह का वीडियो। तो वैभव, पाकिस्तान के लिए चीज़ें बड़ी सीरियस हैं। हमारे लिए एंटरटेनमेंट हो सकती हैं, हमको मज़ा आता है ये सब चीज़ें देख के, लेकिन आप ये देखिए कि एक लड़की हो लड़का हो, दैट इज़ इमटेरियल। एक पाकिस्तान का सिटीजन, हरीम शाह की उम्र क्या होगी? शी मस्ट बी इन 20s। उसने पूरी पीटीआई की कैबिनेट को, क्या इमरान खान, क्या शेख रशीद, क्या कुरैशी साहब और क्या आधी और कैबिनेट, उसने सबको छोटी वाली उंगली में लपेट के रखा हुआ है। और खुल के कह रही है वो खुल के ये कह रही है कि देखिए, मुझे तो कोई मसला है नहीं, मैं तो जा सकती हूँ। वो लाखों करोड़ों डॉलर एक ऐसे मुल्क से ले जा सकती है बाहर, जिस मुल्क से एक आम शहरी को, एक आम पाकिस्तानी को अगर $500 चाहिए तो उसे बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाना पड़ता है कि भाई तुम पाकिस्तानी हो कि नहीं, तुम लीगल तरीके से ले रहे हो $500 कि नहीं। ये हाल हो गया है। और हरीम शाह, यहाँ पे जो फेलियर है पाकिस्तान का, इंस्टीट्यूशनल है। पाकिस्तान ने कभी इंस्टीट्यूशन बनाए नहीं वैभव। पाकिस्तान ने क्या करा हर समय कि एक मसीहा आएगा जो हमें बचाएगा। इनका एक स्टैंडर्ड लाइन रही है, एक मसीहा आएगा जो हमको बचाएगा। अब कभी वो मसीहा इनको जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सूरत में दिखता है, कभी परवेज़ मुशर्रफ की सूरत में दिखता है, फिर कभी वो इमरान खान की सूरत में दिखता है। और जो मसीहा आया उसने भट्टा बैठा है इस मुल्क का। दैट इज़ व्हाट। कोई ज़्यादा एक्सट्रीम राइट विंगर है, उसको ज़ियाउल हक मसीहा दिख गया। जब तक आप इंस्टीट्यूशन नहीं बैठाएंगे, जब तक आप इंस्टीट्यूशंस को मजबूत नहीं करेंगे, जब तक इंस्टीट्यूशंस डोंट टेक प्रायोरिटी ओवर द इंडिविजुअल, ये मार पड़ती रहेगी। अब हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे ना, दुबई वाला केस क्या हुआ है। अभी पाकिस्तानी क्या करते हैं, यहाँ से पहले पाकिस्तान से दुबई चले जाएंगे, दुबई से यूके चले जाएंगे, फिर यूके से जब वापस पाकिस्तान आएंगे तो दुबई के थ्रू। अब सुनने में ऐसी बात आई है, जो एक रिपोर्ट आ रही है हमारे पास, हो सकता है अखबारों में भी आया कुछ दिन में, अगर पूरी तरीके से ये पुख्ता साबित हुई, सच्ची साबित हुई, लेकिन बिल्कुल हमारी जानकारी के हिसाब से कि FATF वालों ने दुबई को भी बोला है कि भाई आपके यहाँ कौन सा पैसा आता है, कौन सा जाता है यहाँ पे, ज़रा इसका पूरा हिसाब दीजिए आप एक बार, गिव अस एन अकाउंटिंग ऑफ ऑल, बिकॉज ये पाकिस्तानी क्या है, हु इज द अल्टीमेट पनौती? अल्टीमेट पनौती कौन है? तुर्की के साथ इस्लामिक उम्मा का चुम्मा करा तो तुर्की डूब गई। एक मलेशिया के साथ गले मिले तो मलेशिया डूब गया। अब दुबई पे आशीर्वाद दे रही है। दे आर द अल्टीमेट पनौती। इन लोगों ने आशीर्वाद दे दिया है दुबई को। अब दुबई विच वॉज सपोज टू बी, मैं सिर्फ बात उस खित्ते की नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बात मिडल ईस्ट की नहीं कर रहा, मैं गल्फ कंट्रीज की बात नहीं कर रहा, जो कि गल्फ थोड़ा सा दूर है, लेकिन मैं उस एरिया की बात नहीं कर रहा, अरब नेशंस की बात नहीं कर रहा, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। दुबई इज द लीडिंग लाइट ऑफ द वर्ल्ड। एंड दुबई में तेल नहीं है, ना मात्र के बराबर अगर होगा तो होगा। दुबई ने ट्रेड से, टूरिज्म से एक अपना मयार बनाया है, पर गंदा करने के लिए आपको चंद लोग चाहिए। दुबई के शेख ने एक ऐसा वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जो अमेरिकन्स देख के, अमेरिकन्स की आंखें खुली की खुली रह जाती कि यार ये क्या है। क्राइम ना के बराबर, राइट? क्राइम ना के बराबर, इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास, एवरीथिंग वर्ल्ड क्लास इन दुबई। लेकिन फिर खराब करने वाले आ गए और एक मछली पूरे तालाब को, जैसे नाना पाटेकर ने बोला था ना कि एक मच्छर, तो एक मच्छर ने कर दिया काम। अब FATF वाले फ़ोन कॉल कर रहे हैं कि हेलो हेलो शेख साहब, पैसे का हिसाब दो। तो बोला हम क्या देती पैसे का हिसाब? कह रहे तुम देती पैसे का हिसाब, यहाँ पे पाकिस्तानी आती और झोल करती। तो ये पाकिस्तानियों ने करना शुरू कर दिया। तो वैभव, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि दे नीड टू वेट एवरी पाकिस्तानी। देखो, मैं
नथिंग अगेंस्ट अ पर्टिकुलर कंट्री, ठीक है ना, बट आप देखिए ना कि पाकिस्तानी टेलीविजन पे अक्सर ये बातचीत होती है कि हमें रोका जाता है। पासपोर्ट की कदर की बात करते हैं ना, नीचे से तीसरा, नीचे से चौथा, XYZ जो भी बात करते हैं, दे गेट वेरी इमोशनल अबाउट ऑल दीज। कोई भी सर्वे आता है, सारे पाकिस्तानी इमोशनल हो जाओ सर्वे देख के। लेकिन ठीक है, अगर आप सर्वे की बात करें तो भी सर्वे की बात करते हुआ क्या है, पाकिस्तान का पासपोर्ट जो नीचे है, ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? चलिए, पाकिस्तान का पासपोर्ट नीचे से आ गया, उसके कई पैरामीटर्स होंगे विच आई मे नॉट बी अवेयर ऑफ, मे बी अवेयर ऑफ। पाकिस्तानियों को हर जगह शक की नज़र से क्यों देखा जाता है? अभी भाइयों ने एक और कांड कर दिया, वो जो सिद्दीकी थी, वो जो जेल में थी, अभी कहाँ पे, वो टेक्सास में एक साइनागोग में घुस गए भाई लोग पाकिस्तानी, कि फ्री दैट लेडी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी, राइट, आफिया सिद्दीकी को आप फ्री करें, तो वहाँ पे घुस गए चाकू वाकू लेके। तो एवरीबडी लुक्स एट पाकिस्तान, इट्स नॉट जस्ट अबाउट दुबई। इमरान खान, मैं बता रहा हूँ, इंडिया के पास ऐसी कोई मिसाइल नहीं है जो वो काम कर दे जो खान साहब कर चुके हैं। मैं बता रहा हूँ, हमारी कैपेबिलिटी नहीं है भाई। अग्नि, पृथ्वी, नाग, आकाश, त्रिशूल, इनकी औकात नहीं है जो अकेला इमरान खान एक शाम को 7 बजे के बाद कर देता है। ये डॉक्टर सिद्दीकी का केस लड़ रहा है, ये तो कश्मीर का भी केस लड़ रहा है ना, कश्मीर, मैं कश्मीर का सफ़ीर बनूंगा। क्या करा इसने? घुस गया कश्मीर। फिर ये जिसका केस लड़ता है उसको बर्बाद कर देता है। क्यों हम पनौती क्या होता है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पनौती? जो हमारे इंडियन फ्रेंड्स हैं, वो पाकिस्तानी भाइयों बहनों को ज़रा कमेंट्स कॉलम में समझाएं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पनौती। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज़रा बताइए, इनको विस्तार पूर्वक ज़रा समझाइए पाकिस्तानी भाइयों बहनों को कि व्हाट इज़ पनौती एंड वाई पाकिस्तान इज़ पनौती एंड वाई इमरान खान इज़ पनौती। इनको पता लगे। जिसको ये भस्मासुर राक्षस टाइप के हैं, है ना, कि जिसको हाथ लगाया वो खाक हो गया, जिसके सर पे हाथ रखा आउट ऑफ सर्कुलेशन इमीडिएटली। तो यही हो रहा है। अब देखो, वो चाकू लेके पहुंच गए साइनागोग के अंदर, यहूदियों का जो मंदिर वंदिर होता है, तो वहाँ पे पहुँच गए धमकाने वमकाने के लिए। व्हाई शुड यू डू समथिंग लाइक दैट? हर जगह इनका कभी नाम अच्छी चीज़ों में नहीं आता है, अच्छी चीज़ों में नहीं आता है। पाकिस्तानियों का जब भी नाम आएगा एक नेगेटिव उससे आएगा, इसीलिए दे आर नॉट अलाउड एंट्री। अब दुबई भी, आई एम कमिंग बैक टू दुबई, थोड़ा सा राउंड अबाउट फैशन में, लेट्स कम बैक टू दुबई। दुबई में भी यही होने वाला है और हो चुका है काफ़ी कंट्रीज़ में। ये आएंगे ह्यूमन ट्रैफिकिंग के चक्कर में। जो चॉप स्क्वायर है सऊदी अरेबिया का, जहाँ पे सर कटते हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा सर किसके कटे? आप देख लीजिए 2017, 2018, 2019, आप डेटा उठा के देख लीजिए इंटरनेट से, सबसे ज़्यादा पाकिस्तानियों के सर कलम हुए वहाँ पे। सबसे ज़्यादा ड्रग ट्रैफिकिंग ही वही करते हैं। प्रोस्टिट्यूशन में सबसे ज़्यादा ये लोग इन्वॉल्व हैं, ड्रग ट्रैफिकिंग में, मनी लॉन्ड्रिंग में, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में, मतलब कुछ नहीं छोड़ा इन्होंने। ऑर्गन ट्रैफिकिंग पूरा का पूरा, जिसको हम कहते हैं कि पूरा IPC नाप दिया इन लोगों ने, है ना, PPC जो भी होता होगा पाकिस्तान में, पूरा नाप दिया इन लोगों ने, किसी चीज़ में कहीं कसर नहीं छोड़ी। ये रियासत मदीना है असली वाली, ठीक है। वो रियासत है पनौती नशीरों से, रियासत है मदीना नहीं, रियासत है पनौती वैभव। मिनी बजट का जो फ्रॉड हुआ है, मैं इसके पहले कि मैं फ्रॉड पे जाऊं कि फ्रॉड है क्यों, ये मैं आपको बताता हूँ पाकिस्तान में हो क्या रहा है। हर एक पाकिस्तानी को ये बताया गया है, एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है पाकिस्तानियों में कि लोग हमें पालेंगे क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, दुनिया की मजबूरी है हमें पालना। जी, तो बस जो बात मुझे समझ आई है सारी वीडियो देख के, वो यही हमें कहना चाहते हैं मेजर साहब। जो सच है वो वही कहते हैं, बेशक भले से हमें गुस्सा लगे या हम समझ जाएं अपनी गलतियों से। उनका मतलब तो यही है कि ऐसे लोगों के साथ गुजारा मुमकिन है जिनकी तबीयत ख़राब हो, लेकिन ऐसे लोगों के साथ गुजारा हरगिज़ मुमकिन नहीं जिनकी तरबियत ख़राब हो। किसी भी काम को अंजाम देने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे कि बकौल मेजर साहब, नीयत आपकी अच्छी हो, आप में काबिलियत हो। जब हमारी नीयतें ही ख़राब हैं, हमने कोई काम को पाया तकमील तक पहुँचने देना ही नहीं है, तो अगर कोई करना चाहता है तो उसकी टांगें खींचते हैं हम, तो खुद हमने कुछ करना नहीं है। और जो हरीम शाह की बात की है, तो मैंने पढ़ी थी रिपोर्ट के यूट्यूब एल्गोरिथम में जिस नेम की सबसे ज़्यादा सर्चेज आई हैं वो नेम हरीम शाह का है। अब देखिए, इतने लोग SEO करते हैं, इतनी सर्च टर्म निकलती हैं, उनको अप्लाई करते हैं, लेकिन हरीम शाह का नाम कोई लाखों में नहीं, करोड़ों, मिलियन, बिलियन में इसकी सर्चेज आई हैं। अब देखिए,
तो हरीम शाह जो काम करती है, तो फिर इस तरह के कामों से ज़ाहिर है फिर हमारा मुल्क जो है अपने मुल्क को ही वो नीचा दिखाती है। दूसरे लोग फिर नफ़रत करते हैं क्योंकि कोई कानून ही नहीं है, वो पैसा बाहर ले जा सकती है, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस। वो जो चाहे करती फिरे, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। सारे कवानीन गरीबों के लिए हैं, सारी महंगाई गरीबों के लिए है, सारा जो है वो सारा वबाल है, वो सारा गरीबों के लिए ही है। उस पर गरीबों के लिए को कोई सपोर्ट नहीं है, उसको कोई सपोर्ट नहीं करेगा। वो अपनी सपोर्ट खुद करें, अगर उनमें हिम्मत है तो वो अपने आप को सेव करें, अपने आप को सपोर्ट करें। लेकिन जो दूसरों के लिए सारे कवानीन जो हैं वो दूसरे तोड़ सकते हैं उनको, बड़ी बखूबी से अपने जो गलत काम है उनको अंजाम दे सकते हैं, इन कवानीन को तोड़ सकते हैं, बाहर पैसा ले जा सकते हैं, इधर-उधर कर सकते हैं, जो चाहे मर्ज़ी करें, बस जिसकी लाठी है उसकी भैंस है बस। जिसके पास ताकत है वही वक़्त का बादशाह, बेशक अंडे दे, बच्चे दे, जो मर्ज़ी दे। तो ये सूरत हाल है पाकिस्तान की। तो यहाँ जो है वो काम के भी कुछ कवानीन नहीं है। अमेरिका में 6 बजे सारे लोग सड़कों पर होते हैं, सारे रोडों पर होते हैं। वो वहाँ काम इतना लेते हैं कि इंसान की खाल से भी तेल निकाल लेते हैं। तो वो मुल्क कैसे तरक्की नहीं करेंगे कि जापान में पिछले 30 साल से कोई चोरी नहीं हुई, कोई कत्ल नहीं हुआ। वहाँ सैलाब आते हैं, ज़लज़ले आते हैं तो कैंपों में ही खाना रख देते हैं। कोई ज़रा भर बराबर भी जो ज़ायद चीज़ नहीं उठाता, उतनी उठाएगा जितनी आपको ज़रूरत है, उतनी ही चीज़ उठाएगा। वहाँ पर पैसे फेंक दें, कोई पूछेगा नहीं, कोई उठाएगा नहीं। वहाँ इतनी यानी कि ईमानदारी पे पहले नंबर पर है जापान। हालाँकि मुसलमानों को होना चाहिए, लेकिन हमारे मुल्क में क्या है, भूख है, नंग है, यानी कि बस छोड़ें आप इस मुल्क को। यहाँ तो कोई ठीक कहते हैं मेजर साहब के कोई भी इस मुल्क की शहरियत जो है वो मुफ्त में भी नहीं लेना चाहता कि अपने पास से पैसे देना तो दूर की बात है, कोई 10 रुपए में भी ना ले। उनका मतलब यही है कि हर मुल्क की अपनी कोई रेपुटेशन होती है। अगर आपकी कंट्री की रेपुटेशन अच्छी है तो ऑब्वियसली लोग आएँगे, उनको कहने की ज़रूरत ही नहीं है। वो वहाँ इन्वेस्ट भी करेंगे, रहाइश भी इख्तियार करेंगे, सब कुछ जो है वो आपका ठीक से चलता रहेगा। लेकिन जिस मुल्क में रहने वालों की अपनी कोई इज़्ज़त नहीं है, तो दूसरा बंदा आएगा तो फिर उसकी क्या इज़्ज़त होगी? वो कोई अपनी बेइज़्ज़ती करवाने तो आएगा नहीं। ज़ाहिर है फिर लोग इज़्ज़त के लिए दूसरे कंट्रीज़ में जाते हैं, सुकून के लिए जाते हैं, कुछ कमाने के लिए जाते हैं। किसी न किसी हर बंदे का अपना हिसाब होता है कि वो किस हिसाब से सोचता है, फिर वो क्या किस मुल्क में जाना चाहता है। तो पाकिस्तान जो है वो इस हवाले से तो बिल्कुल ही फ्लॉप है। यहाँ तो कोई आना ही नहीं चाहता। यहाँ जो लोग रहते हैं वो फँसे हुए हैं, वो कहाँ जाएँ अब? वो भी वक़्त की चक्की में पिस रहे हैं। और कर्ज़े जो हैं वो हमारे जो है कर्ज़े बढ़ते जा रहे हैं। जैसे कि IMF से जो कर्ज़े लिए थे वो डबल ट्रिपल हो गए हैं। अब तो वो तो हमने देने हैं। उसके साथ हमने जो अब दूसरे कर्ज़े लिए हैं अपने बहन-भाइयों से, रिश्तेदारों से, मल्लेदारों से, वो भी जब देने ही देने हैं। हम उसके भी हम मकरूज़ हैं। अब कर्ज़े के ऊपर कर्ज़े, फिर कर्ज़े, ऐसे ही ये जो अब चलता रहेगा काम। तो कौन कहता है कि हम जो हैं वो गरीब अवाम हैं? हमने तो माँगने के लिए भी वज़ीर-ए-आज़म रखा हुआ है। तो ये है कि हमारे वज़ीर माँगते हैं, माँग के गुज़ारा जो है वो मंग पिन के कर लेते हैं, उसके बाद फिर वही भूख-नंग पीछे है, यानी वक़्ती सा वो थोड़ा-सा होता है, वो भी नहीं, अब तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। यानी कि ये नए पाकिस्तान में हमें वो भी फ़ायदा नहीं है। हमारी रोज़मर्रा की चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं कि उनकी एक तो क्वालिटी बड़ी लो हो गई है। अब पाकिस्तान में जो घी की थैली है वो भी 350 से ऊपर ही है, 10-20 ऊपर-नीचे होती रहती है। लेकिन देखें वो 3 दिन से ज़्यादा जाती नहीं है, और वो भी इतनी लो क्वालिटी का घी है। यहाँ पर चीनी, यानी कि इतनी महंगी चीज़ें हैं रोज़मर्रा की, तो वो भी हमारी जो है वो हमारी सेहत के लिए भी नाक़िस है और वो किसी काम की भी नहीं है। अगर पैसे हम इतने भरते हैं तब भी वो अच्छी नहीं मिल रही हमें नए पाकिस्तान में। और आटा तो ज़ाहिर है अब खाना ही है, रोटी तो खा के ही सोना है ना। तो अब ये भी ना करें तो क्या भूखों मरना है फिर? यानी कि बस टाइम पास है। जो बंदा 2-3 वक़्त की रोटी उसे मिल जाती है, बस वो यही समझ के खुश है कि चले मैं उन लोगों से तो खुश हूँ जो माँग के खाते हैं, जो 2 टाइम की खाते हैं, 1 टाइम का उन्हें मिलता ही नहीं है। तो शुक्र ही करना चाहिए, नेमतों को शुक्र ही बढ़ाता है। तो बाकी जो है ये वक़्त जो है बहुत ही क्रिटिकल है। हमारा जो करंट सिनेरियो है उसके वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। 1% भी ठीक नहीं है। यानी कि हम जो है हमारा करंट सिनेरियो 0 से नीचे कोई अगर डिजिट होता तो मैं वही डिजिट आपको बताती कि उसका ये हाल हो गया, वो वहाँ तक चला गया है। पॉवर्टी रेट इतना गिर चुका है कि पाकिस्तान में हर चीज़ जो है वाफिर मिकदार में हो गई। जहालत भी, जो गुर्बत भी,
बेरोज़गारी भी, हर चीज़ इतनी वाफ़िर मिक़दार में पाई जाती है कि इसको अब ये कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया है। और इमरान खान साहब के अभी जो है वो ये साल जो है जून में अब इनके 4 साल कंप्लीट होंगे और पाकिस्तानी अवाम जो है वो उन्होंने हाल मचाई हुई है कि किस तरह इनका ये ड्यूरेशन पूरा हो, ये उतरे। और हाँ, जो हम हाथ जोड़ के बैठी हुई है अवाम के, ये किसी तरह से बस ये प्राइम मिनिस्टर साहब जो है ना वो उतर जाएँ बस हम, तो हमारे जो है ना कोई और बंदा आए जो हमें समझे, हमारे लिए आसानियाँ करे, तो हमारे हाल पर तो ऊपर वाला रहम फरमाए। तो हम ग्रे लिस्ट में तो पहले ही हैं, चाइना ने भी हमारी मदद की थी, वो भी सी पैक में इतना उसने इन्वेस्ट किया, वो भी मनसूबा बंद पड़ा है। फिर साकब साहब ने जो डेमो वाला किया था फंड रेजिंग वाला, वो भी इतनी देर चलता रहा, लेकिन उसके बाद वो उनका टाइम खत्म हो गया, वो चले गए, पीछे से मनसूबे बंद हैं। यानी कि कुछ अच्छे लोगों ने अच्छे मनसूबे अगर शुरू भी किए हैं तो वो भी बंद पड़े हैं। बाकी जो है तुर्की ने हमारी मदद की तो उसने भी हाथ जोड़ लिए। जो आगे आता है उसके लिए जो है ना हम अच्छे साबित नहीं होते, यानी कि उसके लिए हम ना खुश वक्त साबित नहीं होते, वो भी हमसे पीछे हो जाता है। पता नहीं क्या है, हम अगर आगे को कदम रखते हैं तो पीछे को पड़ते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? और अपने कमेंट में ज़रूर मुझे प्लीज़ बताइएगा कि करंट सिनेरियो के बारे में कोई प्रिडिक्शन अगर आपके पास है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मीट यू सून, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।